अब तक आपने देखा, उर्मी देवी के घर मदद का प्रस्ताव लेकर आती है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। देखिए, ये हमारी परेशानी है, हम निपट लेंगे। थोड़ी ही देर बाद अधिराज देवी के घर आकर उसे जबरदस्ती शादी का जोड़ा पहनाता है। थारे लिए तो डर का रंग लाल है। कभी ना हार मानने वाली देवी अब एक दृढ़ निश्चय लेती है। अधिराज से लड़ा नहीं जा सकता बुआसा, लेकिन उसको जीता जा सकता है, और मैं जीतूंगी उसको। पर बिट्टू, तू कैसे करेगी ये सब? बुआसा, आप शादी की तैयारियां कीजिए। अब क्या होगा इसका अंजाम, देखते रहिए। इतनी सोच के योजना बनाई थी, बड़े लगा था कि अब हमारी जिंदगी में बाहर आने से कोई ना रोक सके। पर यो देवी तो देवी बिना कोशिश किए हमारी खुशी में रोड़े डाल दवे है। बस मासा, अब कुछ ना बचा है हमारे पास। कुछ घंटे और हम दोनों खड़े होंगे हमारी आदि के ब्याह में। पड़ के चूल्हे में अब अगर भूकंप आए और सब कुछ ढह जाए तो ही ये ब्याह रुक सकेगा, वरना हमारे सारे सपने ढह जाएंगे। ना मासा ना, इतनी जल्दी हार ना मानती उर्मी। शादी का कदम मैंने उठा तो लिया है, मगर मेरे पीछे इन सब का क्या होगा? ये दुश्मनी अब मुझे ही खत्म करनी होगी। दीदी, आप रो क्यों रहे हो? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल नहीं रो रही हूँ। देखो, अगर आप रो नहीं रहे तो क्या ये आंखों से बारिश हो रही है? दीदी, अब अपनी आंखों की छतरी खोल लो। आंखों की छतरी? हाँ, ये तो रही। अच्छा, पता है बेबी, ये आंखों की छतरी ना बड़ी अजीब होती है। बारिश रोकने के लिए इसको बंद करना पड़ता है। अच्छा हुआ ना आपने मुझे बता दिया आंखों की छतरी के बारे में। अब मैं ये याद रखूंगी हमेशा। दीदी, सब कह रहे थे कि आप कुछ ही घंटों में जा रहे हो उस बुरे अंकल के पास। दीदी, प्लीज मत जाओ ना, फिर आप अपनी कृषि से नहीं मिल पाओगे। अरे, किसने कहा नहीं मिल पाऊंगी? और किसने कहा कि मुझे कृषु को मिलने की जरूरत है, कृषु को याद करने के लिए? आपको पता है, कृषु हमेशा दीदी के साथ ही रहती है। एक मिनट, ये हाथ दीजिए और ये सुनिए। कुछ सुनाई दे रहा है आपको? अब आप यहाँ आइए और ये सुनिए। कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ। क्या? धक 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 धक। और यहाँ भी धक 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 धक, यहाँ भी धक 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 धक, सेम टू सेम। तो इसीलिए कृषु यहाँ है और दीदी यहाँ है, और कृषु को दीदी की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा कृषु, एक बात बता, अगर कोई बात हो जो हमें अच्छी नहीं लगती पर हमारी फैमिली के लिए वो बहुत अच्छी बात है, हमें क्या करना चाहिए? दीदी, आप ही ने तो कहा था ना कि फैमिली बेस्ट होती है, जैसे आप मेरी बेस्ट दीदी हो और आप मेरी बेस्ट बहन, मेरी बेस्ट कृषु। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। फैमिली बेस्ट होती है और फैमिली के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दीदी, चलो अब आंखों की छतरी निकाल दो और देखो अपना न्यू वाला लहंगा। आप इसमें बहुत सुंदर लगोगे, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। अरे क्यों हो गया सर, था ध्यान की था आज? हाँ, और डीलर से बात हुई क्या? अरे क्या डीलर लगा रखा है यार, शादी है तेरी यार जी, बिजनेस की बातें छोड़। मैंने पहले भी कहा है सरत, शादी जिंदगी का छोटो हिस्सो है, पूरी जिंदगी ना है। और वैसे भी हमारी शादी कुछ घंटों के लिए है। धंधो जरूरी है, बहुत जरूरी धंधो। यो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लापरवाही ना होनी चाहिए सरत। कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए।
और वैसे भी टने अच्छी तरह मालूम है कि हमारे को हारना पसंद ना है, जीतना अच्छा लगता है हमारे को, सिर्फ और सिर्फ जीतना। अब बस कीजिए, अगर देवी को पता लगा तो। रेखा मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसके पास जाऊं, किसके पैरों में जाके पड़ जाऊं, किससे मदद मांगू? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये कोई उम्र है उसकी दुनिया का इतना डरावना रूप देखने के लिए? उसके अभी तो ये हंसने खेलने के दिन है, और वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी है, रो रही है, ताकि हम उसकी टूटती हुई हिम्मत ना देख सकें। दीदी, आप तो बिल्कुल पेंसिल जैसी लग रही हो। और आप भी एकदम परी लग रही हो। हाँ, एकदम परी। भाई साहब से किया हुआ वादा में पूरा नहीं कर पाया। हम सबके बहुत सपने थे तेरी शादी को लेकर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। काकोसा, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत इसीलिए है क्योंकि आप मेरे साथ हो। मैं आपके दिए हुए संस्कार और आपका प्यार अपने साथ लेके जाऊंगी। भगवान ने बहुत कुछ छीना है तुझसे, बहुत कुछ। मैंने भगवान से तेरे लिए हमेशा यही प्रार्थना की थी कि जब तू अपने घर जाएगी ना तो तुझे दुनिया की हर एक खुशी मिले, तेरा हर एक सपना पूरा हो। लेकिन ये क्या हो गया? तो इतनी प्यारी दुल्हन बनी है उस राक्षस से शादी के लिए। ये मेरा सपना नहीं था बेटा, ये मेरा सपना नहीं था। छोटे काकोसा, आप ही तो कहते हो कि बाबा सा का ये मानना था
कि सपने कभी खत्म नहीं होते, वो बस एक आंख से दूसरी आंख में जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। जो सपने आपने मेरे लिए देखे थे, वही सपने मेरी आंखों में कृषु के लिए। नहीं, कृषु से पहले तू भी तो है, तू भी है कृषु से पहले। खगोसा, आप ऐसे कमजोर हो जाएंगे तो मेरी हिम्मत का क्या होगा? आप ऐसे कमजोर नहीं हो सकते काकोसा। आप और मैं साथ में कृषु के लिए सपना देखेंगे। जी आप कौन? आपको क्या चाहिए? जी आप कौन है? आप ऐसे कैसे अंदर? विक्रम राठौर, विक्रम राठौर, सीनियर इंस्पेक्टर, दिल्ली क्राइम ब्रांच। और वो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। ये फर्क पड़े हैं, मैं कैसी लागू हूं। जी के पति को ही मैं कभी सुंदर ना लाग पाई। भाग्य वाले वो ना होवे वकील साहब जो सुंदर होवे हैं। भाग्य वाले तो वो होवे हैं जिनकी सुंदरता उनके अपने लोगों ने दिखे है। बाकी सब तो किस्मत में लिखो ही है। आज एक और औरत की तकदीर में दुख लिखो जा रहा है। सुंदर तो वो भी बहुत है, पर खुश ना होगी। और मैं कोई मदद ही ना कर पाई होगी। घर के सारे लोग तैयार है कि ना? चलती हूँ, मासा बुला रही है। देवी, बेटा देवी, अगर हमारे पास कोई और रास्ता होता तो हमने कोशिश ना की होती क्या? बेटा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और तू सुजानगढ़ में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। तुझे यहाँ से जाना होगा बस। बिट्टू, भाई साहब की बात समझने की कोशिश कर। हमारी कोई मदद नहीं करेगा यहाँ पर। वो तो अच्छा है कि वक्त रहते विक्रम जी यहाँ पर आ गए। अब तू अपना फैसला जल्दी ले ले, वरना वो अधिराज तो उससे शादी कर लेगा। बिट्टू नहीं बुआसा, मैंने आपसे कहा ना, अपने आप को बचाने के लिए मैं आप सबको मुसीबत में डालकर नहीं जाऊंगी यहाँ से। तू हमारे लिए मत डर, मैं हूं ना यहाँ पर, सब संभाल लूंगा मैं। तू बस यहाँ से जा, बस प्लीज। नहीं काकुसा, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आपको क्या लगता है ये सीमा पार करना आसान है? और वो आदमी जो गिद्ध की तरह हमारे घर की एक एक हरकतों पर नजर रखे बैठा है, वो जाने देगा मुझे यहाँ से? उसको पता नहीं चलेगा कि मैं भाग गई। देखिए देवी जी, आपको यहाँ से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। क्योंकि अगर आप मेरे संग नहीं चली तो लड़का फिर से आएगा और आपसे शादी कर लेगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो क्या है ना कि आपके पास वक्त भी नहीं है और दूसरा रास्ता भी नहीं है। कहाँ है गुलाब यार? फिर ना भेजे तेरे गुलाब यार, मरवाएगा मन ने तू। बात में जे के कर रहे हो? बन्ना की शादी है, सब डेकोरेशन का सामान है। घर में दुल्हन ना आने वाली,
नौकरानी आने वाली है, कोई जरूरत ना है। जाके भैया का सामान गया है कि नहीं गड्डी में देख। अरे लेकिन हम तो खानदानी डेकोरेटर। बहस करेगा। अरे सब तैयार है कि ना? माँ जी साहब, मेरे ख्याल से अब निकलना चाहिए, वरना ब्याह का मुहूर्त निकल जाएगा और फिर मुंडन संस्कार के लिए भी तो जाना है। पुरोहित जी, मारे को पता है, थे बता रहा। वाह, आ गई। कान में घी डाल के बैठी थी के कब से गला फाट रही हूँ, सुनाई ना दिया। और इतनी सजी तजी क्यों है? थारे को पता है ना, सबके पीछे पीछे चलना है तने। जाके देख गाड़ी में ब्याह का सामान पहुंचा के नहीं। जा। हाँ जी साहब। अरे वाह सरर, चौको लागे तू। आज तुम्हारा अधिराज के लिए भी बड़ा दिन है। कहाँ है वो? तैयार तो हो गया था, बस आ ही रहा होगा। ये लीजिए, आ गया। मारे लाडी सर, मेरे शेर, किसी की नजर ना लगे तने। जब राजा महाराजा किला सर करते थे ना, तो झंडा गाड़ देते थे। पर आज हमारी जीत और वो चौहान परिवार की हार होगी। और वो छोड़ी मैं नौकरानी बना के घर में लाऊंगी और पैरों की जुत्ती बना के रखूंगी। चल मेरा शेर, आज तो तारी जीत की शुरुआत है। अरे हाँ, सबने वो मंदिर में व्यवस्था हुई कि नहीं, वो देखी कि नहीं? उर्मी कटे आज भी बीमार है क्या? माँ जी साहब, हमारी छोरी को बड़ा बुरा लगा जब उसको ये पता चला कि आपने बुलाया और वो ना आ सके। आप तो जानो हो मासा, हमारी छोरी कितनी बीमार चल रही है। उसके बावजूद बड़ी बहू होने के नाते हमारी छोरी सबसे पहले चली गई मंदिर में सारी व्यवस्था देखने के लिए। देखो चल लाडे सर। जी, मैंने पुलिस की मदद इसलिए नहीं मांगी थी कि मुझे यहाँ से भागना है, वो तो मैं अपने आप ही कर लेती। पुलिस की मदद इसीलिए मांगी कि मुझे इस मुसीबत का सही हल चाहिए। देखिए देवी जी, हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उसने कुछ इलीगल नहीं किया, और अगर उसने इलीगल नहीं किया तो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि आप हमारे संग चलें। और ये आपके गांव में पुलिस होगी, लेकिन यहाँ पे राज चलता है सत्यराज का। देवी बेटा, मेरे साथ यहाँ बैठ। और मेरी बात को ध्यान से सुन बेटा, दो लोगों को सुरक्षित रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक तू और दूसरी किशु। विक्रम जी ने कहा कि किशु को यहाँ से बहुत दूर शर्मा जी के घर पे रख देंगे, वहां पर इनके कांस्टेबल है उसकी रक्षा के लिए। एक बार तू यहाँ से निकल गई ना, तो विक्रम जी धीरे धीरे हमको भी यहाँ से निकाल लेंगे। अब तू जा यहाँ से, मना मत करना, तुझे मेरी कसम, जा। काकू साहब प्लीज जिद मत कीजिए। बिट्टू, बिट्टू मैं जानती हूँ तेरे मन में क्या है, पर फिलहाल तू काकू साहब की बात सुन लेना, बाद में का बाद में देख लेंगे। बिट्टू बेहतर होगा कि आप इनकी बात मान ले, क्योंकि अगर मैं चला गया ना तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इस गांव में अधिराज के रहते इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो जो करना है जल्दी कीजिए।
बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। बस थोड़ा सा भरोसा और रखिएगा। विक्रम सर और मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। बस थोड़ी ही देर में हम सुजानगढ़ की सीमा से बाहर होंगे।